इंपॉर्टेंट चीज़ें करो। तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, जो खुद से डिविजिबल होता है या फिर 1 से डिविजिबल होता है। जैसे कि हमारे पास हो गया 2, 3 हो गया आपके पास, 5 हो गया आपके पास, 7 हो गया आपके पास, है ना। तो ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। मैं इवन नंबर ऑड नंबर के बारे में बात नहीं करूंगा। जैसे कि अगर अपन बात करें इवन प्लस ऑड, अगर आप बात करते हो, है ना, ऑड प्लस ऑड बात करते हो, ये सारी चीजें जो है नॉर्मली, ये सारी चीजें जो है नॉर्मली सारे स्टूडेंट्स को पता होती हैं। ऑड ऑड इंटू ऑड करते हैं, इवन इंटू इवन करते हैं, ये सब पता है ना यार। ये मैं मान के चलो ना कि पता, तुम लोग इतने स्मार्ट तो हो ना तुम लोग कि इवन क्या है, ऑड क्या है, दुनियादारी ये सब पता है करके। इवन ऑड ये सब पता है बेसिक। अब प्राइम नंबर में अगर मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, तो प्राइम नंबर में अगर प्राइम नंबर को मिला करके मैं बनाता हूं तो हम बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर 6 लिख दिया तो 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3, ठीक है। 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। इसको अपन फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ये भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। फैक्टराइज हमने कर दिया, इसको अपन बोलते हैं फैक्टराइजेशन हमने कर दिया, ठीक है, फैक्टराइज कर दिया। मैं वो इवन ऑड में वो टाइम पास बर्बाद, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। वो बच्चे मतलब बच्चे से भी, मतलब कबीर को भी आता है वो सब, है ना, कबीर को भी आता है वो सब, ठीक है। जैसे हमारे पास 12 लिखा हुआ है, जिस बात करते हैं 12, तो 12 को आप कैसा लिख सकते हो यार, सर 12 को कैसा लिख सकते हो, 4 इंटू 3 लिख सकते हो, है ना। और कैसा लिख सकते हो, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3। स्टार्ट कर रहे हैं, वार्म अप चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। और कैसा लिख सकते हो, 6 इंटू 2 लिख सकते हो, मतलब 2 का पावर 2 इंटू 3। अच्छा, अल्टीमेटली घुमा फिरा के प्राइम नंबर के पावर में ही ब्रेक होगा, ये प्राइम नंबर की पावर में ही ब्रेक होगा। ऐसे अगर मैं ले रहा हूं तो यहां पर 3 छुपा है और 2 छुपा हुआ है, यहां पर 2 छुपा है और 2 छुपा हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो हीरो कौन हुआ, सर हीरो हुआ प्राइम नंबर। अल्टीमेटली आने क्या वाला है, प्राइम नंबर आने वाला है। मुस्कान, मुस्कान एक बार मुस्कान दे दो अपनी, है ना, स्माइल करते हुए पढ़ो। तो अल्टीमेटली कंपोजिट नंबर में जैसे मैंने 6 को लिखा, 6 को मैंने लिखा 2 इंटू 3, 12 को लिखा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 को मैंने 2 स्क्वायर इंटू 3 कर दिया, 6 इंटू 3 को 2 स्क्वायर इंटू 3 कर दिया। सो ये जो हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं, ये फैक्टर्स हमारे पास कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स। अगर किसी भी नंबर को, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम अगर प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं तो वो फैक्टराइजेशन हो जाता है। तो ये जो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं ये प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। सर कर क्या रहे हो, कुछ नहीं कर रहा हूं। अच्छा कुछ नहीं कर रहे हो सर, यार अगर मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस की बात करूं तो फैक्टर से ही आता है हमारा फैक्टोरियल। क्या बोला मैं, फैक्टर से आता है, कौन पैदा होता है फैक्टर से, फैक्टोरियल पैदा होता है। समझते जाना भाई, ये सब कोई बात नहीं करेगा, फिर बोलेंगे लोग कि मैंने पढ़ाया था तुमने चुरा लिया, है ना, बचपन बच्चे वाले जैसे करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है क्या, चमन कही के ऑल ब्रांच के लिए है ये, ऑल ब्रांच। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हम पढ़ाए थे तुमने चुरा लिया, तुम पढ़ाओगे हम चुरा लेंगे, फालतू। साला मेरे को तरस आता है ऐसे लोगों पे, तरस क्या आता है, तरस आता है। चलिए ठीक है, फैक्टर्स मतलब सर फैक्टर कहां तक गया, जैसे गया 1 2 3, मान लो 3 तक गया तो अपन इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। जैसे फैक्टर मेरे पास गया 5 तक, 1 2 3 4 5, तो फैक्टर से क्या बना तुम्हारा, फैक्टोरियल। क्या बात है सर, ये तो अच्छा हो गया, नामकरण, नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी पढ़ डाला भाई अपन ने तो, है ना, आईयूपीएसी पढ़ डाला अपन ने तो, आईयूपीएसी, है ना। मतलब फैक्टर्स जितने आएंगे वही उसका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। तो हमारे पास ध्यान से देखना, पहले हम समझे प्राइम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर जैसे हमारे मोदी जी। मित्रों
सबसे इंपॉर्टेंट। कंपोजिट नंबर के अंदर में प्राइम नंबर छुपा हुआ है मेरे भाई। नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं, स्मार्टली पढ़ेंगे। हाँ चक्रवर्ती काफी है मेरे भाई, ठीक है, बाय बाय। ठीक है, तो 1 2 3 ये कर दिया हमने, ये कर दिया हमने, ठीक है चलो, ये तो सब टाइम पास था। हम लोग पहुंचे फैक्टोरियल में घुमा फिरा के, हम पहुंच गए फैक्टोरियल में घुमा फिरा के। कहां पहुंचे? फैक्टोरियल। सबसे इंपॉर्टेंट यही है गेट के एग्जाम में, फैक्टोरियल। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बोल सकते हो, बोल सकते हो। चलो जैसे फैक्टोरियल अगर मैं बोलता हूँ 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल मेरे को पता है 720 होता है, बट ये आता कैसे है? ये आता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यही होगा। 6 चौके 24 पंचे, जितना भी छक्के 120 पंचे छक्के सत्ते 720, यही होता ना, क्योंकि 20 60 120 720, तो ये हुआ 720। अगर मैं बात करता हूं यहां पर नंबर्स की, प्लीज देखते जाएगा, अगर मैं नंबर्स की बात करता हूं, तो अगर मैं बोलता हूं 2 कितने हैं, टूज कितने हैं, टूज, ठीक है, तो मेरे पास एक 2 यहां पे दिखता है, हर दूसरे नंबर में टूज दिखता है। पहला नंबर ये दूसरा नंबर, हर दूसरे नंबर में हमको टूज दिखता है। तो यहां पर टूज कितने, यहां पर 2 टूज है, 2 टूज, 2 टूज, हर दूसरे नंबर में हमको टूज दिखता है। यहां पे कितना 2 है, 2 इंटू 3 है ये, तो एक टूज है हमारे पास। तो अगर मैं टूज बोलूंगा तो तुम बोलोगे 1 2 3 4, 4 टूज है। कितने टूज है कमेंट करो भाई, 4 टूज है, 4 टूज है, कमेंट करो भाई, बोलो यार हाँ या ना बोलो। बस बात उतनी है श्रीनिवास मौर्य, बस बात उतनी मेरे भाई। अगर मैं नंबर्स की बात करता हूं, टूज की बात करते हैं, तो एवरी सेकंड नंबर, कॉपी में लिखेगा, एवरी सेकंड नंबर इज 2। हर सेकंड नंबर टूज है ना, हर सेकंड नंबर टूज है, एवरी सेकंड नंबर। अच्छा चलो फिर 6 तो ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा, 10 को देखते हैं एक बार, 10 को, 10 फैक्टोरियल एक बार लिख के देखते हैं, चलो लिख के देखते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 और इंटू 10। टूज अगर खोजूंगा तो कहां कहां होगा? हर दूसरा नंबर 2 है, हर मोदी, हर घर 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 मोदी, हर मोदी, है ना, हर जिंदगी आम है जिंदगी भाई, है ना, हर घर आम, हर मौसम आम। ये देखो, ये 2, ये 2, बेटू बेटू बेटू, हर सेकंड नंबर 2 है। हर थर्ड नंबर क्या है? हर थर्ड नंबर क्या है? देखो हर थर्ड नंबर क्या है, बोलो 3, 1 2 3, हर थर्ड नंबर 3, हर थर्ड नंबर 3। अच्छा हर पांचों नंबर क्या है भाई? हर पांचों नंबर 5 है सर, हर पांचों नंबर 5, हर पांचों नंबर 5, हर पांचों नंबर 5। सो एवरी सेकंड नंबर, तो एवरी n नंबर हमको एंस दे देगा, है कि नहीं भाई? अगर मैं नंबर ऑफ टूज की बात करता हूं यहां पे, तो हर सेकंड नंबर 2 है, हर सेकंड नंबर 2 है। अगर मैं नंबर ऑफ टूज की बात करता हूं, हर सेकंड नंबर 2 है, ठीक है। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखते जाएगा, 10 फैक्टोरियल की बात करते हैं, अगर मैं नंबर ऑफ थ्रीज की बात करता हूं, नंबर ऑफ थ्रीज की, तो हर थर्ड नंबर 3 है। एक 3 यहां से मिला, 1 2 3, एक 3 यहां से मिला। देखो भाई कितने 3 मिल रहे, काउंट करते हैं, नंबर ऑफ थ्रीज, 1, कितने 3 मिल रहे हैं भाई? एक यहां से मिला, 1 और 2 यहां से मिल गए, 2 यहां से मिले। टोटल नंबर ऑफ थ्रीज कितने हो गए? 4 हो गए। टोटल नंबर ऑफ थ्रीज 4 हो गए, हुए कि नहीं हुए 4? अच्छा अगर मैं नंबर ऑफ फाइव्स की बात करता हूं, नंबर ऑफ फाइव्स, नंबर ऑफ फाइव्स की बात करते हैं, हर पांचों नंबर 5 है, तो ये एक 5 यहां मिला, एक 5 वहां मिला, तो यहां पे एक 5 मिला 1 और यहां पे एक 5 मिला 2, तो कितने नंबर ऑफ 5 हो गए यहां पे? 2 5s, 2 5s। नंबर ऑफ 5s कितने हो गए? 2। नंबर ऑफ 5s कितने हो गए? 2 हो गए। कमेंट आप लोग करिएगा, मजा करते हो पढ़ते हैं, एकदम चिल चिल मार के पढ़ते हैं। समझ नहीं आ रहा कर क्या रहे, नंबर्स निकाल रहे, चलो निकालते हैं नंबर्स। क्या क्या हमने किया, स्टार्ट कहां से किया? जो भी बच्चे जुड़े, हमने देखा नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर के अंदर कंपोजिट के अंदर प्राइम फैक्टर के अंदर फैक्टर से फैक्टोरियल, और फाइनली फैक्टोरियल के अंदर फैक्टर्स। ठीक है, तो ये मेरे पास, अगर मैं नंबर ऑफ टूज की बात करता हूं, नंबर ऑफ टूज,
एक टू, चलो यहां से काउंट करते हैं, नंबर ऑफ टूज काउंट करेंगे, नंबर ऑफ टूज काउंट करेंगे। एक टू यहां से मिला, दो टू यहां से मिले, एक टू यहां से मिला, चार टू यहां से मिले, और एक टू यहां से मिला। कितने हो गए? एक और दो तीन, और ये देखो, एक और दो तीन, और एक चार, और चार कितने हुए भाई? चार और चार आठ, और दो 10 टूज। क्या बात कर रहे हो यार? नंबर ऑफ टूज कितने होंगे? नंबर ऑफ टूज कितने होंगे? कोई बताएगा नंबर ऑफ टूज? भाई एक टू यहां से मिला, ठीक है, दो टू यहां से मिले, ठीक है, तीन टू हो गए, एक टू यहां से मिला, चार टू हो गया। यहां से कितने टू मिलेंगे हमारे पास? यहां से कितने टू मिलेंगे? यहां से तीन टू होंगे रे बाबू, चार कैसे हो जाएंगे? तीन टू होंगे। तो दो और एक तीन, और एक चार, और तीन सात, दो नौ, 9 टूज मिल गए। आठ में ना बेटा, तीन टू होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब कर क्या रहे हैं? अगर मेरे को किसी भी नंबर का, अगर मेरे को किसी भी नंबर n का नंबर्स निकालना है, तो n डिवाइड में हम करते हैं n, ठीक है, प्लस n डिवाइड बाय हम करते हैं n स्क्वायर, प्लस n डिवाइड बाय हम करते हैं n पावर 3, और ये तब तक चलते रहता है जब तक तुम्हारे पास n जो है वो ग्रेटर रहता है n पावर से, जो भी पावर यहां पे आने वाला है, जो भी डिनोमिनेटर आने वाला है, न्यूमरेटर जो भी डिनोमिनेटर आने वाला है, उससे जब तक ग्रेटर रहता है। सर मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ समझते हैं, आराम से देखिएगा। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर इस 10 फैक्टोरियल में, अगर इस 10 फैक्टोरियल में मेरे को निकालना है नंबर ऑफ टूज, लेट अस सपोज अगर मेरे को नंबर ऑफ टूज निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बता तुमको? मैं करूंगा 10 डिवाइड बाय 2, फिर मैं करूंगा 10 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर, फिर मैं करूंगा 10 डिवाइड बाय 2 क्यूब, फिर मैं करूंगा 10 डिवाइड बाय 2 पावर 4। ये तो काम का नहीं है, डिलीट हो गया। क्या काम का है? 10 डिवाइड बाय 2 आएगा 5, ये 4 है, 10 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? 2। ये 8 है, क्या आ जाएगा? 1। अरे सर आया नहीं है, तो 5 और 2 5 और 2 7, और 1 8 आ गया है। देखो ध्यान से भाई, 2 का पावर 4, देखो ध्यान से, यहां से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 10 डिवाइड बाय 2 5, ये कितना है? ये कितना है? 4 है, 4, ये कितना है? 4 है, तो तुम्हारे पास कितना आ गया? 2, और ये कितना होने वाला है हमारे पास? 8 होने वाला, तो तुम्हारे पास कितना आ गया? 1, तो ये फिर हमारे पास कितना आ रहा है? 5 और 2 7, और मेरे पास 1 8 आ रहा है यार, ये तो 9 कैसे आएगा? हाँ, तो ये जो मेरे पास 2 है ना, यहां पे 2 2 नहीं है भाई, 5 इंटू 2 है, ये एक ही 2 है भाई, तो नंबर ऑफ टूज 8 होंगे। हाँ है ना, बोलो भाई, नंबर ऑफ 2 8 होंगे। हाँ, तुम्हारे कमेंट कराने के लिए ये सब करता हूं मैं। तो एक्चुअल गलती इसलिए करी यहां पे ताकि तुमको दिखा पाऊं कि यार वो एक मेथड, हमारे पास एक मस्त मेथड आ रहा है। ऐसे काउंट थोड़ी करते रहेंगे हम लोग, ऐसे काउंट नहीं करते रहेंगे हम लोग। हमारे पास 8 2 आ रहा है, नंबर ऑफ टूज कितने हमारे पास हो रहे हैं? 8। ऐसे काउंट नहीं करते रहेंगे हम लोग, ऐसे काउंट नहीं करते रहेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे काउंट नहीं करते रहेंगे। तो नंबर ऑफ टूज मेरे पास आ जाएंगे कितने? 8 आ जाएंगे, नंबर ऑफ टूज 8 आ जाएंगे। काउंट नहीं करते रहेंगे भाई, मैं रिपीट कर रहा हूं, काउंट नहीं करते रहेंगे, ठीक है, काउंट नहीं करते रहेंगे। क्लियर है? एक बार थम्स अप दे दो सारे, एक बार थम्स अप दे दो फटाक से, नोट करते रहिएगा प्लीज, ठीक है। अब जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो तरीका एक हो गया, ये तरीका एक हो गया है ना, ये एक तरीका हो गया। अगर मैं बात करता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस कहानी में, जो सबसे इंपॉर्टेंट, चलो नंबर ऑफ थ्रीज अगर निकालते हैं, नंबर ऑफ थ्रीज, तो ये हो जाएगा 10/3 प्लस 10 स्क्वायर बाई 3 का, नहीं नहीं उल्टा नहीं, ऐसे बढ़िया। कितना हो जाएगा ये? 3, ये कितना 1, नंबर ऑफ थ्री 4 आ रहा है, नंबर ऑफ थ्री 4 आया था क्या? एक बार देखो तो, हाँ सर नंबर ऑफ थ्री तो 4 आया था, सही है। काउंट भी किया था तो भी 4 आया था, और ये ऐसा अप्लाई कर रहे हैं तो भी 4 आ रहा है, ऐसा अप्लाई कर रहे हैं तो भी 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो भी 4 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग ये सब टाइम पास नहीं करेंगे। हमारे पास जो गेट में एग्जाम नॉर्मली देखने को क्वेश्चन जो आता है हमारे पास, वो आता है नंबर ऑफ जीरोस। ध्यान समझिएगा, क्या आता है हमारे पास, कॉपी में टाइटल डालेगा, नंबर ऑफ जीरोस,
और वो भी कहां पे पता है, नंबर ऑफ जीरोस, वो भी कहां पे, एट द एंड, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, अंत में जीरो निकालना है अपने को, अंत में जीरो निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। अंत में जीरो कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। तो जीरो कैसे बनता है पहले वो समझ लेते हैं। किसी भी नंबर में जीरो कैसे बनता है, 10 से बनता है सर, बहुत बढ़िया, तुम हीरो निकले। किसी भी नंबर में जीरो कैसे बनता है, 10 से बनता है। किसी भी नंबर में जीरो, जो जीरो बनाने वाला कौन है, 10 है, 10 है। 10 के अंदर प्राइम फैक्टर्स क्या है, 10 के अंदर प्राइम फैक्टर्स है 2 और 5। तो कायदे से नंबर बनाने वाले, जीरो बनाने वाले कौन है, 2 और 5। जीरो बनाने वाले 2 और 5 है। जो जब भी 2 और 5 का पेयर आएगा, जब भी 2 और 5 का पेयर आएगा, ये पेयर क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा। आराम से देखते रहिएगा, बहुत आसान है। ये पेयर क्या क्रिएट करेगा, जीरो क्रिएट करेगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, किसी भी नंबर में, इन एनी नंबर, इन एनी नंबर, इन एनी नंबर, आई एम रिपीटिंग, प्राइम फैक्टर, इवन नहीं पे, प्राइम, इवन की बात मत कर वैभव, प्राइम की बात कर। तो अगर मैं बात करता हूं एनी नंबर में, किसी भी बिग नंबर में, किसी भी नंबर में अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूं, एनी नंबर, तो वहां पर जो नंबर ऑफ टूज होगा वो हमेशा बड़ा होगा नंबर ऑफ 5 से। हाँ या ना बोलो भाई, वो हमेशा बड़ा होगा नंबर ऑफ 5 से। जो नंबर ऑफ टूज होगा वो हमेशा बड़ा होगा नंबर ऑफ 5 से। बोलो हाँ या ना बोलो, एक बार देख लेते, चेक करते हैं। सर अपना 10 पे नंबर ऑफ 5 निकाले थे, तो नंबर ऑफ टूज तो 8 आया था, नंबर ऑफ 5 जो था वो 2 आया था, है ना, ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। तो अगर मैं पेयर बनाना चाहूंगा, तो किसी भी नंबर में अगर मुझे पेयरिंग करनी है, पेयरिंग, तो भाई अगर मेरे पास 5 जो है वो 4 है, तो 2 जो है वो 4 उस नंबर में नहीं होगा, 5 जो है वो कम होगा, 2 जो है वो ज्यादा होगा। अगर मैं यहां पर देखता हूं, यहां पे इस 10 फैक्टोरियल में, 10 फैक्टोरियल में अगर मेरे को 2 और 5 का पेयर करना है, तो मैं 2 ही पेयर बना सकता हूं। हाँ या ना बोलो। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मुझे किसी भी नंबर में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरोस अगर मुझे फाइंड करना है एट द एंड, ठीक है, ये हमेशा एट द एंड बार बार बोलता हूं, 2-3 बार के बाद बोलना बंद कर दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड अगर मेरे को फाइंड करना है, तो ये मेरे पास हो गया 2 रेज़ टू पावर n और 5 रेज़ टू पावर n अगर आएगा तो ही मेरे पास n जीरोस बनेंगे। बोलो हाँ या ना, नोट करते जाइएगा भाई, तो ही मेरे पास n जीरो बनेंगे। बोलो हाँ या ना, तो ही मेरे पास n जीरो बनेंगे। बोलो हाँ या ना, एक बार कमेंट करेगा यस और नो, कोई बात नहीं रिशन, आराम से पढ़ मेरे भाई, ऐसा ही होगा। बोलिए भाई हाँ या ना, अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करता हूं तो ऐसा ही होगा। कमेंट करके बोलो हाँ या ना, अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करता हूं तो ऐसा ही होगा, यस और नो। अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करता हूं तो ऐसे ही होगा, है ना। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मेरे पास ऐसा पेयर आ जाएगा जिसमें 2 और 5 आएगा, तो वही नंबर ऑफ जीरोस बनाएगा, ठीक है। बट मेरे को ये पता है कि नंबर ऑफ टूज जो है वो हमेशा ज्यादा होगा नंबर ऑफ 5 से। तो इसका मतलब ये हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एकदम आराम से लिखिएगा कॉपी में, एकदम ही आराम से लिखना भाई, एकदम आराम से एक छोटी सी चीज लिखना। अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ टूज की, अगर मैं बात करता हूं तो मेरे को पता है कि 5 कम होगा, 2 ज्यादा होगा, एकदम क्लियर है। जैसे मैंने 10 फैक्टोरियल का एग्जांपल इसे ले लिया था कि 5 कम है, यहां पर 2 ज्यादा है मेरे पास, है ना, बढ़िया। किसी भी नंबर में यही होगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ जीरोस खुद से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं 2 का पावर मेरे पास n1 है और इंटू 5 का पावर मेरे पास n2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होगी, ये होगी नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू मिनिमम ऑफ n1 कॉमा n2। हाँ या ना बोलिए एक बार, ध्यान से देखो, समझ आया क्या हुआ। पेयर मेरे को बनाना है, अगर मान लो तुम्हारे पास 2 2 है और एक ही 5 है, तो पेयर एक ही का बनेगा 2 और 5 का, क्योंकि अल्टीमेटली 2 और 5 ही तुमको जीरो देने वाला है, अल्टीमेटली 2 और 5 ही तुमको जीरो देने वाला है। तो जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा वही मेरे काम का होगा, जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा वही मेरे काम का होगा। मतलब छोटू ही हीरो है,
बताया था मैंने, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा छोटू क्या है, छोटू जो अपना छोटू होगा वही हमारा कौन है, हीरो है भाई। छोटू ही अपना हीरो है यार, अपना छोटू ही हीरो है। क्या बोलते हो, सही बात है भाई। ऐसा सोच के देखो, नंबर ऑफ जीरोस अगर मेरे को बनाना है तो 2 का पावर अगर n1 है, 5 का पावर अगर n2 है, अगर 2 और अगर ये दोनों सेम सेम है तो n जीरोस आएगा। तो अगर अलग अलग है तो कितने जीरोस आएगा, जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा उतना जीरो आएगा, जो भी इन दोनों में से मिनिमम होगा। मिनिमम में कभी n1 भी हो सकता है, कभी n2 भी हो सकता है। नितिन बहुत बढ़िया भाई, छोटू ही हीरो है बोल रहा है अपना भाई, छोटू ही हीरो है। पानी चाहिए, पानी नहीं है, कोई बात नहीं। छोटू ही अपना हीरो है, ठीक है। एकदम सिंपल हुआ ये तो कहानी, आराम से देखते जाइएगा। अगर मैं एक पॉइंट्स नोट करते जाइएगा भाई, ये सारे पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। जो जो मैं पॉइंट्स देते जा रहा हूँ ये सब पॉइंट्स है, ये सब पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। ये नोट करिए, ये नोट करिए, सब नोट करते जाना। ध्यान से देखिए भाई। अमित कुमार मिश्रा, थैंक यू भाई। एकदम क्लियर है, एकदम आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो से एक आध दो क्वेश्चन जो आएगा हम एग्जाम में बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन कीन कंसेप्ट में दे दिया। नंबर सिस्टम में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर ऑफ जीरोस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। अगर मैं पावर्स की बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 10 फैक्टोरियल की मैं बात कर रहा हूं, है ना। जैसे हमको यार ये पता है कि ऑड का पावर अगर कुछ भी होता है, ऑड का पावर अगर कुछ भी चलेगा, कुछ भी, तो ये ऑड ही होगा ऑब्वियसली, ये ऑड होगा। ऑड का पावर अगर कुछ भी होगा तो ये ऑड होगा, हाँ या ना बोलो भाई। ऑड का पावर अगर कुछ भी होगा तो ये ऑड होगा, सबको पता है ये वाला। ऑड का पावर अगर कुछ भी होगा तो ये ऑड होगा। बट अगर ऑड का पावर, लेट अस सपोज यहां पे मैं ले रहा हूं 29, है ना, 27, 29, 23, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा मन करे। 29 फैक्टोरियल, सो लिखिएगा एवरी फैक्टोरियल ग्रेटर देन 2 इज, यार ग्रेटर देन 1 इज ऑलवेज इवन नंबर। तो एवरी फैक्टोरियल नंबर हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर होगा। एवरी फैक्टोरियल हमारे पास क्या होगा, इवन नंबर होगा, इवन नंबर। अगर मान लो इसके ऊपर हम बोल दिया 29 फैक्टोरियल का पावर 29, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हो गया, गेट में आया हुआ सवाल है। 29 फैक्टोरियल का पावर 29, चेतन थैंक यू मेरे भाई। 29 का पावर, अगर 29 का पावर कुछ भी है तो वो तो ऑड के कारण गेम दे देगा। अच्छा, यहां पर यूनिट डिजिट वैल्यू का कंसेप्ट अलग है, वो बाद में पढ़ाऊंगा, है ना, वो कल सुबह से पढ़ेंगे। अभी मैं बोल रहा हूं 29 फैक्टोरियल, तो 29 फैक्टोरियल एवरी फैक्टोरियल ग्रेटर देन 1, ये कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। कॉपी में नोट करते जाइएगा भाई, बहुत सब कुछ एकदम की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एवरी फैक्टोरियल नंबर इज अ इवन नंबर, हाँ या ना बोलो यार, होता है कि नहीं होता, एक बार बोलो। एवरी फैक्टोरियल नंबर इवन नंबर होता है कि नहीं होता, ये बोलो बेटा। बस 2 क्लासेस और है रे, और 2 क्लासेस है, लोड लेने की क्या जरूरत है, लोड लेने की क्या जरूरत है। इसके बाद सिर्फ मॉर्निंग इवनिंग चलेगी। मेरा जो था पूरा, मैं कॉम्प्रिहेंशन कोर्स दे रहा हूं, है ना, कुछ भी काटा छाटी नहीं कर रहा हूं, तो थोड़ा सा मेरे लिए तो करना ही पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्लासेस अपन कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब एक चीज हमको पता चल गई कि नंबर ऑफ फाइव्स अगर मेरे पास है, नंबर ऑफ फाइव्स, तो नंबर ऑफ फाइव्स हमेशा छोटा होता है, और नंबर ऑफ फाइव्स ही हमारा डिसाइड करेगा क्या, नंबर ऑफ जीरोस। यहीं पर लिख लेना था, नंबर ऑफ जीरोस कौन डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ फाइव्स। नंबर ऑफ फाइव्स डिसाइड करेगा नंबर ऑफ जीरोस। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर ये पावर मेरे पास आ रहा है तो पावर जो है वो मल्टीप्लाइड हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 29 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ फाइव्स की बात करता हूं, कितना होगा, कोई बताएगा कि नंबर ऑफ फाइव्स। अगर मैं नंबर ऑफ फाइव्स की बात करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, 29/5 कितना हो जाएगा, चलो लिख के देख लेते हैं। 29/5 प्लस 29/5 स्क्वायर, और इसके बाद की कहानी नहीं होगी, है ना। 29/5 मतलब ये हो गया 5, और ये मेरे पास दे देगा 1, तो ये मेरे पास आ गया 6। अगर मैं बात करता हूं तो 29 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ फाइव्स क्या होगा, नंबर ऑफ फाइव्स होगा 6। इसका मतलब ये हो रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस जो मेरे पास होंगे, चूंकि छोटू ही हीरो है, छोटा होता है 5 वाला, तो नंबर ऑफ जीरोस मेरे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस इट इंप्लाइजेस व्हाट, नंबर ऑफ फाइव्स, लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ फाइव्स, एंड दिस इंप्लाइजेस व्हाट, दिस इंप्लाइजेस व्हाट, 6। यही आ रहा है ना, 5 धन 1 6,
यही आ रहा है, 5 और 1 6। अब अगर इसका पावर मेरे पास है तो याद रखिएगा, जो भी हम नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं, किसी भी नंबर में अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूं और उसका जो भी पावर होता है, ठीक है, ये पावर इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस में, लेट अस सपोज कुछ भी नंबर यहां पर आया है, पावर उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस पावर शुड बी मल्टीप्लाई, ऐसा लिख लो, पावर क्या हो जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई। उतने ही पावर, जैसे सर जैसे जैसे देखो 10 का पावर मान लो 3 लिखा हुआ है, 10 का पावर मान लो 3 लिखा हुआ है, तो कितने जीरोस हो जाएंगे गुरुजी, मल्टीप्लाई कर दो यार, कितना जीरो है, 1 जीरो है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएंगे, हाँ या ना बोलो भाई, 3 जीरोस हो जाएंगे। वैसे यहां पर कितने जीरो है, 6 जीरो है, मल्टीप्लाई कर दो पावर से, तो 6 इंटू 29, 6 इंटू 29, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास 6 इंटू 29, 174 तुम्हारे पास जीरो हो जाएंगे। ठीक है श्रीनिवासन मौर्य, 174 तुम्हारे पास जीरो हो जाएंगे, 174 जीरो आएंगे तुम्हारे पास, 174 तुम्हारे पास जीरोस आएंगे। क्लियर एकदम। तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ फाइव्स के ही बराबर है, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फास्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगर मैं बात करता हूं और भी पावर की, अगर मैं बात कर देता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन मैंने करवाया भी हुआ था, 120 टू द पावर 120 या 120, एक क्वेश्चन था मेरे पास, क्या 120 टू द पावर 120, यस। यहां पर अगर मैं ध्यान से देखता हूं और बात चल रही है किसकी, नंबर ऑफ जीरोस की, किसकी बात चल रही है, नंबर ऑफ जीरोस की, नंबर ऑफ जीरोस की। बालू राठौर, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ फाइव्स दोनों बराबर है, अभी प्रूफ किया था पीछे। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस के लिए 10 जिम्मेदार होता है, तो मैं इसको 12 गुणित 10 कर लेता हूं, 12 गुणित 10, 12 गुणित 10, है ना। और यहां पर मेरे पास पावर आ गया 120, यहां पर मेरे पास 12 का पावर कितना, 12 का पावर, 12 का पावर कितना, 12 का जो मेरे पास पावर है वो 120 है। ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग, 12 गुणित 10 था तो दोनों का पावर हमने 120 ऐसा करके अलग अलग कर दिया। ठीक है क्या, पीछे की स्लाइड देखनी है, नोट फास्ट करो ना बेटा, साथ साथ नोट करो ना मुकेश, साथ साथ नोट करोगे तो ही तो मतलब निकलेगा। ठीक है, यहां पर 1 जीरो मेरे पास आ रहा है, यहां पे 1 जीरो आ रहा है, और टोटल मेरे पास पावर है, तो मैं बोल दूंगा कितने, 120 जीरोस आ जाएंगे मेरे पास, 120 जीरोस, हाँ या ना बोलो भाई, सही है सर, नो 120 जीरोस आ जाएंगे मेरे पास, 120 जीरोस। और ये 12 का पावर जो 120 मेरे पास है, 12 का पावर जो 120 मेरे पास है, तो इवन नंबर मेरे पास, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो इवन नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बट मुद्दे की बात हमारे पास ये आती है कि यहां पर 5 और 2 बनेगा ही नहीं कभी भी, यहां पर 5 और 2 कभी भी नहीं बनेगा, तो 5 और 2 कभी नहीं बनेगा, इसलिए मेरे पास यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, कोई कमेंट करके बताएगा नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। यहां पर मेरे पास कुछ बनने वाला है नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोस मेरे पास कितने आएंगे, कोई कमेंट करके बताओ नंबर ऑफ जीरोस मेरे पास कितने आएंगे। तो 5 और 2 का मेन फोकस हमारे पास 5 और 2 होना चाहिए। नंबर ऑफ जीरोस में अगर मैं बात करूं तो मेन फोकस मेरे पास क्या होना चाहिए, मेन फोकस मेरे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ 5 और 2 होना चाहिए, सिर्फ 5 और 2 होना चाहिए, मेन फोकस यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एकदम सड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं 2 का पावर 16, 2 का पावर 16, 5 का पावर, 2 का पावर 16 और 5 का पावर 7। नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, इस नंबर में नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा बोलो, नंबर ऑफ जीरोस
तो हमारे पास, हमको पता है कि नंबर ऑफ जीरोस अगर 2 और 5 में मैं बात करता हूं तो 2 और 5 में हमारे पास क्या होता है, n जीरोस, दोनों n है तो n जीरोस, या फिर दोनों में बड़ा छोटा कोई है तो मिनिमम में सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोनों में अगर कोई बड़ा छोटा है तो मैं मिनिमम सेलेक्ट कर लूंगा। अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करता हूं तो तुम बोलोगे भाई सर 7 जीरोस आएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में से जो मिनिमम होगा वो तुम सेलेक्ट कर लोगे, तो 7 जीरोस की अपन बात करेंगे यहाँ पे। दोनों में से जो मिनिमम होगा वो तुम सेलेक्ट कर लोगे। किसकी बात करेंगे? 7 जीरोस की बात करेंगे, ठीक है। चलो ये भी ठीक है सर। कुछ एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन करके अपन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन देखो, तुम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा भी, ठीक है, तुम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा भी, पीडीएफ भी मिलेगा, बट जस्ट देख लेते पहले, जस्ट देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। देखो ध्यान से, बोल रहा है द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड। पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। नंबर ऑफ 5 पूछता, नंबर ऑफ अगर 5 पूछता तो जो 5 में आंसर था वही आंसर होता, है ना। नेहा एक बात बता, 120 10 का पावर तेरे पास देख, 10 का पावर तेरे पास 120, 10 में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1, पावर 120, तो 1 इंटू 120 मतलब 120, ठीक है नेहा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहां पर ये सब मल्टीप्लाई है, तो हमको पता है कि एक जीरो है, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे पास क्या आ रहा है पता तुमको? 10 रेज़ टू पावर 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, सॉरी, और इंटू मेरे पास आ रहा है 10 रेज़ टू पावर 10, ठीक है। अगर तुम यहां पर देखोगे तो ये है 10 रेज़ टू पावर, एक सीरीज बना रहा है 1 से 2 से लेकर के मेरे पास 10 तक। ये एपी बना, एपी भी मैं बता चुका हूं। एपी क्या होता है मेरे पास, सबसे पहले मैट्रिक्स में यही पढ़ाया था, याद होगा। मिक्स पढ़ा रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, एपी तो पढ़ा चुके, जीपी भी पढ़ चुके हम लोग। तो क्या होगा ये होगा 1 मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट, और क्या होगा फर्स्ट प्लस लास्ट, और n/2। n कितना है? 10/2, तो कितना आ गया? 11 पंचे 55, तो ये आ गया 10 रेज़ टू पावर 55। ध्यान से देखो, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1, और पावर में 55 है, तो 1 इंटू 55, आंसर मेरे पास क्या आ गया? 55। आंसर मेरे पास क्या आ गया? 55। तो जो 120 वाला था बाबू, ध्यान से देख, जो 120 वाला था, उस 120 वाले में हम ऐसा कर सकते हैं क्या? 12 इंटू 10 कर सकते हैं क्या? हाँ या ना बोल। और इसके पावर 120 था, ठीक है ना, इसके पावर 120 था। तो ये 12 का पावर कुछ भी आता रहे यार, क्या फर्क पड़ता है? 12 का पावर 120 आने तो कोई दिक्कत नहीं। मेन कंटेंट है ये जो 10 है वो जीरो बनाएगा, और इसका पावर है 120। यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 120, आंसर तेरे पास आ जाएगा 120। यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 1, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 55, आंसर तेरे पास आ जाएगा 55। ठीक है, 1/5 की कमी रह गई, मतलब डोपामिन हो जाता, बोल रहा है बच्चा। 1/5 की कमी रह गई, नहीं तो डोपामिन हो जाता। अब क्लियर है नेहा? ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं, सेम क्वेश्चन में अगर यहां पर मैं प्लस कर दूं, ये हटाओ, ये क्रॉस हटा दो, ये क्रॉस हटाओ, सेम क्वेश्चन में प्लस कर रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन में प्लस, ठीक है, ये नोट कर लो, आंसर 55 आ गया, आंसर 55 आ गया। अब नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड क्या होगा? अब नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड क्या होगा? अब नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड क्या होगा? वेंकटेश ध्यान से देखना भाई, अब नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड क्या होगा? इसको मिटा रहा हूं, हटा दो इसको, नोटेड है भाई, हाथ थम्स अप वम्स अप कुछ दे दिया करो यार। तो देखो ध्यान से, यहां पर मेरे पास है
यहां पर मेरे पास क्या था, एक के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके बाद 9 वाला आएगा, इसके बाद 9 वाला आएगा, हाँ या ना, तो 9 यहां से काउंट होगा यहां से, ठीक है, और ये पूरा का पूरा रहेगा। इसके बाद 8 वाला आएगा, यहां से काउंट होगा, ये पूरा का पूरा रहेगा। इसके बाद 7 वाला आएगा, ये पूरा का पूरा रहेगा, और लास्ट में 10 वाला आएगा, तो लास्ट में 10 बचेगा। तो जब तुम सबको ऐड करोगे तो ये पूरे नंबर्स ही नंबर्स आएंगे, और लास्ट में तुम्हारे पास क्या बचेगा, 1 0 बचेगा। तो अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा, सो द आंसर इज ओनली 1 0। आंसर क्या होगा, मेरे पास 1 0 बचेगा, है ना, बोलो भाई। आंसर मेरे पास 1 0 बचेगा, सिर्फ 1 ही 0 बचेगा, क्या बोलते हो? ऐसा ही आते जाएगा और लास्ट में मेरे पास 1 ही 0 जिंदा बचेगा, ये वाला। बाकी हर जगह पे 1 आ जाएगा, बाकी हर जगह पे वैल्यू आते जाएगी, बाकी हर जगह पे नॉन जीरो वैल्यू आते जाएगी। अगर जीरोस एट द एंड की बात करूंगा तो सिर्फ 1 ही 0 बचेगा। जीरोस अगर एट द एंड की बात करूंगा ना बेटा, तो सिर्फ 1 ही 0 बचेगा, सिर्फ 1 ही 0 बचेगा। क्लियर है ये? ठीक है, इसको देखो ध्यान से, नोट करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट नोट करिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस की बात चल रही है और बोल रहा है एट द एंड विद द गिवन एग्जांपल। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐड ऐसा होगा तो छोटू ही हमारा हीरो रहेगा। जैसे बड़े बड़े नंबर्स हैं, हमारा हीरो रहेगा छोटू। याद रखिएगा, जो भी सबसे छोटा नंबर होगा, जो भी सबसे छोटा नंबर होगा वो तुम्हारा हीरो रहेगा। यहां पे 32 है, 32 का फैक्टोरियल। तो अगर 32 का फैक्टोरियल है तो तुम नंबर ऑफ फाइव्स कैसे फाइंड करोगे? जो नंबर ऑफ फाइव्स होगा वही तुम्हारे पास नंबर ऑफ जीरोस होगा, जो नंबर ऑफ फाइव्स होगा वही तुम्हारे पास नंबर ऑफ जीरोस होगा। छोटू हीरो है अपना, तो छोटू है 32, तो क्या हो जाएगा ये 32 डिवाइड बाय 5 धन 32 डिवाइड बाय 25। आगे होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, आगे नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 5 छक्के 30, तो 6 और फिर ये 1, 6 + 1 7 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्या बोलते हो तुम लोग? तो हमको ये देखना है कि जो मिनिमम नंबर है, जो मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू क्या है? द मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? दिस मिनिमम वैल्यू। क्योंकि क्या होगा, यहां पर तुम्हारे पास मिनिमम जीरोस होंगे, इसके बाद ज्यादा जीरो, पर सब कुछ ऐड अगर हो रहा है, जब सब कुछ ऐड हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू ही बचेगी बेटा, मिनिमम जीरोस ही तुम्हारे पास बचेगा। चलो ठीक है, इस पे बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 40 पे, 40 पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 40 पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? कमेंट करो। 40 पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो कुछ भी नहीं करना। 40 पे नंबर ऑफ जीरोस के लिए क्या कर देंगे हम लोग? हम कर देंगे क्या, 40/5, मतलब नंबर ऑफ फाइव्स निकालना है, प्लस कितना हुआ ये 8। चलो ठीक है, ऐसे लिख लेते, 40/25, फिर कितना, फिर आगे नहीं आएगा, है ना, तो 40/25 ना, फिर आगे नहीं आएगा ना, पक्का, ठीक है, इंटीजर वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ऐसे भी सोच सकते हो तुम लोग, कैसे, 40/5 मतलब 8, उसके बाद क्या 40/25 तो मतलब 1 + 1 मतलब 1 बचा। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ लास्ट वाले पे, तो नंबर इसलिए आया 7 6 7 8 9, समझे? लास्ट में 9 क्यों आया? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? लास्ट में 9 क्यों आया? समझ रहे हो? क्वेश्चन में ऑप्शन देखो कैसा फ्रेम किया है। अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ, यहां बात किया नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, तो कुछ बच्चे अगर ऐसा सोच लिए भाई हाईएस्ट में, एंड में, मतलब 40 में सोचना है। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, छोटू हीरो है भाई अपना, छोटू हीरो है, छोटू अपना हीरो है, याद रखिएगा। समझ रहे हो? 40 क्यों, 9 क्यों रखा आंसर? समझ रहे हो? 9 क्यों रखा आंसर? 9 इसलिए आंसर रखा तुम्हारे पास ताकि तुम आंसर टिक मारो 9, बट हमारे पास आंसर क्या होने वाला है? 7 होने वाला है। छोटू हमारा हीरो है। 6 क्यों? क्योंकि बच्चे इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से बोलेंगे 6 भी आंसर डाल सकते हैं, मतलब कई प्रकार का आंसर लोग अप्लाई कर सकते हैं। रॉन्ग करवाने के लिए किया बच्चा, एक बोल रहा है, सही बात है भाई, रॉन्ग करवाने के लिए किया। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 100 फैक्टोरियल, 150 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ जीरोस की बात चल रही है, बट मैं बोल रहा हूं तुम नंबर ऑफ जीरोस मतलब नंबर ऑफ फाइव्स फाइंड करोगे, तुम नंबर ऑफ टूज भी फाइंड करो। चलो अगर आप बात करते हैं 100 फैक्टोरियल की, नंबर ऑफ टूज कितना होगा और नंबर ऑफ फाइव्स कितना होगा? बोलो। 100 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ फाइव्स, नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ फाइव्स। 5 से ही डिवाइड क्यों कर रहे हैं बाबू? क्योंकि 2 और 5 से ही बनता है
10 मतलब 0, और 2 और 5 में 5 मिनिमम बारी आता है, तो पेयर मिनिमम वाले साइड से ही बन सकता है, इसलिए 5 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास। अगर मैं नंबर ऑफ फाइव्स की बात करता हूं, नंबर ऑफ फाइव्स की बात करता हूं, ध्यान से देखते रहना। और मैं नंबर ऑफ टू, आदि आदि आदि, ध्यान से देख, अब तू आदि ध्यान से देख। अगर मैं नंबर ऑफ किसकी बात कर रहा हूं, टूज की, ठीक है, और नंबर ऑफ फाइव्स की, 100 फैक्टोरियल की बात चल रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फाइव्स मेरे पास कितना आने वाला है, इसका फैक्टर जो होगा उसमें नंबर ऑफ फाइव्स कितना आएगा, तो 100 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 5 प्लस 100 डिवाइड बाई 25 प्लस 100 डिवाइड बाई, ऐसा अगर करेंगे यार ऑब्वियसली, बोलो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, 100 डिवाइड बाई 5 करिए, क्या होने वाला है, 100 डिवाइड बाई 5, 100 डिवाइड बाई 5 क्या होगा भाई, 20 प्लस 20 डिवाइड बाई 5 4, कुछ भी नहीं बचा, 1, 25 आएगा 24 आएगा, क्या बोलते हो, 25 आएगा 24 आएगा, क्या बोलते हो यार, 25 आएगा कि 24 आएगा, 24 आएगा, बढ़िया। कुछ बच्चे +1 करके 25 भी कर सकते हैं, भरोसा नहीं है। नंबर ऑफ टूज की अगर बात करें तो 100 से डिवाइड होगा 2 तो आ जाएगा 50, प्लस डिवाइड होगा 25, प्लस डिवाइड होगा 12, प्लस डिवाइड होगा 6, और प्लस डिवाइड होगा कितना, 3, और प्लस डिवाइड होगा 1, यही आएगा क्या, 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, इट्स 97, ऐसा बोल रहा है वो। तो नंबर ऑफ टूज हमारे पास क्या आ रहा है, 97 आ रहा है, और नंबर ऑफ फाइव्स तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। दोनों में से मिनिमम कौन है, आदि ध्यान से देख, दोनों में से मिनिमम कौन है बता, दोनों में से मिनिमम कौन है, आदि बोल भाई, दोनों में से मिनिमम कौन है, सर दोनों में से मिनिमम नंबर ऑफ फाइव्स है। तो जब पेयर बनेगा इसका तो कैसे बनेगा, 100 फैक्टोरियल में 100 फैक्टोरियल में 5 कितने बार आया हुआ है, 5 आया हुआ है सर 24 बार, 2 कितने बार आया हुआ है, 2 आया हुआ है सर 97 बार, ऐसे ही हुआ ना, इसका मतलब तो ये हुआ ना। अगर मैं 2 और 5 का पेयर बनाना चाहूंगा तो 2 का पावर 97 माइनस 24, 73 बाहर हो गया, और ये क्या बच रहा है, 2 गुणित 5 का पावर 24, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जीरोस बना रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां से बना 10, यहां से क्या बना 10, यहां से बना 10, और 10 का पावर 24, तो नंबर ऑफ जीरोस मेरे पास 24 आया। अब समझ में आया क्या, अब समझ में आया क्या, तो जो मिनिमम वाला होगा, ये मिनिमम वाला होगा नंबर ऑफ 5, यही मेरा क्या डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ जीरोस, यही मेरा क्या डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ जीरोस। क्लियर है सभी को, एकदम क्लियर भाई, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। तो यही डिसाइड करेगा नंबर ऑफ फाइव्स। तो 100 में तो चलो 100 फैक्टोरियल की बात ही हो गई। एक बहुत ही अच्छा गेट में जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, मगज में आया, अभी हर्षित बोल रहा है मगज में आया। तो ऐसे कंसेप्ट है भाई, ये कंसेप्ट आदि तू थम्सअप दे, सृष्टि थम्सअप दे दी, आदि तू तो थम्सअप दे भाई, तू ही ने पूछा था। चलो 150 की बात करते हैं, 150। तो अब इसको फास्ट करते हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में है तो 150, अब 5 के साथ खेलोगे, 5 के साथ खेलोगे तो 150 30, है ना। ऐसे कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे सर 150 डिवाइड बाय कितना 5, फिर क्या करोगे 150 डिवाइड बाय कितना 25, फिर क्या करोगे 150 डिवाइड बाय कितना 5 इंटू 5 इंटू 5 125। इसके आगे नहीं हो सकता, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 30 धन 150 डिवाइड बाय 25, यहां पे बचेगा 6 और यहां पे आ गया तेरा 1। क्या आने वाला भाई 37 आने वाला है, बोलो हाँ या ना। क्या आने वाला भाई 37 आने वाला। 250 में बोलो क्या आएगा, 250 में, 250 में बोलो क्या आने वाला है, 250 में बोलो क्या आने वाला है, कमेंट करो।
लाइट ग्रीन यूज करूं? चलो ठीक है, अब उसको मैनेज कर लो, आगे से लाइट ग्रीन यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मैनेज कर लो, 150/5, 150/25, 150/125। जिसको ऐसे करना है वो कर लो। 62 आ रहा है इसमें आ रहा है 62। क्लियर एकदम? हटा दो, कटा दो, मिटा दो। कंसेप्ट नोट कर लो एक बार, पूरा कंसेप्ट नोट कर लो। तो 2s और 5s में 5s छोटा होगा, इसलिए हमारे पास 5s हमारे पास आंसर होगा। 2 और 5s में 5s हमारा छोटा होगा। क्लियर? 2s और 5s में 5s हमारा छोटा होगा। ये क्वेश्चन देखो, दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर भी हमारे पास टारगेट में सब कुछ प्लस 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 होने वाला है। नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, छोटू हमारा हीरो है, प्लस के केस में तो क्लियर है। 5 फैक्टोरियल अपॉन, अरे रे 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 रे, चेक करो तो यही आ रहा है क्या? चेक करो एक बार। किया हुआ सवाल है बेटा, किया हुआ सवाल है बे। चेक करो यही आएगा क्या? चेक करो यही आएगा क्या भाई? अरे अभी तो किए थे 125 का पावर 125, 5 फैक्टोरियल 125, 5 फैक्टोरियल 125 नहीं सर, झूठ मत बोलो, 5 फैक्टोरियल 120 सर। बेकार। हाँ या ना बोलो भाई, किया हुआ है सवाल यार, किया हुआ सवाल है। चलो गेट का क्वेश्चन लेते हैं। ऐसी बैंगलोर भैया ने फ्रेम किया था इसको, ऐसी बैंगलोर वाले भैया ने फ्रेम किया था। लो गेट का क्वेश्चन 2016। सोना मेरे सोना 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 हो। देखो भाई, आज तक एक ही बार आया भाई साहब, आज तक एक ही बार सवाल आया भाई साहब नंबर ऑफ जीरोस का। पर ये सवाल ना, इट इज अ गुड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग गलत करेंगे। इट इज अ गुड क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, इसको रट्टा नहीं मारना है। यहां पर है 15, 30, 45, 60, 150, 500। तो ये अगर मैं 15 बाहर निकाल लेता हूं, उससे हर एक से 15 निकलेगा, तो 15 का पावर 100 बाहर हो गया। इनटू क्या बच रहा है बोलो ध्यान से? ये बच रहा है 1, 2, 3, 4 और ये निकला 15, 100 मतलब 10, मतलब 100 भाई, ठीक है। तो ये आ गया 15 का पावर 100 और ये तुम्हारे पास आ गया कितना? 100 का फैक्टोरियल। अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं तो 100 फैक्टोरियल में तो अपन बात कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं तो 100 फैक्टोरियल में आप बात कर सकते हो। 100 फैक्टोरियल में होता है नंबर ऑफ 5 जो होता है वो 24 होता है, और तुम्हारे पास आंसर जो है वो नंबर ऑफ जीरोस 100 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ जीरोस तुम निकाल सकते हो। बट कहीं पर भी ऑप्शन मेरे पास, और कुछ बच्चे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोल देंगे आ गया भाई आंसर आ गया हमारा, तो है ना, है ना, आंसर आ गया ऐसा बोल दोगे। बट मुद्दा ये है, ये जो 15 है ये आया कैसे? देखो ध्यान से, अगर मैं 5 की बात करता हूं तो इस बार 5 ज्यादा है। कैसे 5 ज्यादा है? देखो ध्यान से, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो इस बार 5 ज्यादा है, इस बार 5 ज्यादा है, इस बार क्या है? 5 ज्यादा है। नंबर ऑफ 5 नंबर ऑफ 2s होता है, बट इस बार 5 ज्यादा है, तो छोटा इस बार कौन है? इस बार छोटा है नंबर ऑफ 2s। नंबर ऑफ 2s इस बार छोटा है, और नंबर ऑफ 2s अगर मैं 100, इसमें तो नंबर ऑफ 2s नहीं होगा 15 में किसी भी कीमत पे। अबे 15 में नंबर ऑफ 2s हो ही नहीं सकता। विभाजित कैसे होगा? 3 गुणित 5, 3 गुणित 5। तो नंबर ऑफ 2s कितना होता है? नंबर ऑफ 2s होता है 97।
नंबर ऑफ फाइव्स कितना है? नंबर ऑफ फाइव्स ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। नंबर ऑफ फाइव ज्यादा है। नंबर ऑफ टूज इस बार हीरो होगा क्योंकि छोटू ही हीरो है, छोटू ही हीरो है। नंबर ऑफ टूज 97 होगा, नंबर ऑफ फाइव ज्यादा है, इसलिए आंसर हमारे पास 97 आएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या बोलते हो बंटाई, बोलोगे? हाँ या ना बोलो भाई। सर बूझा नहीं, बूझा कि नहीं बूझा बताइए? नहीं बूझा। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलता हूं नंबर ऑफ फाइव, अभी यहां भी है सर, यहां भी है सर, यहां भी है सर, यहां भी है सर, अबे तो 24 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ फाइव्स कितने थे? 24 थे। इसमें भी तो फाइव्स हैं भाई, इसमें भी तो नंबर ऑफ फाइव्स हैं यार, इसमें भी तो नंबर ऑफ फाइव्स हैं। तो नंबर ऑफ फाइव्स ज्यादा हो चुके हैं नंबर ऑफ टू से। हमारा टारगेट क्या होता था? हमारा टारगेट होता था, देखो ध्यान से, अगर 2 का पावर है अगर 2 का पावर है n1 इंटू 5 का अगर पावर है n2, तो हमारा टारगेट क्या होता था? मिनिमम ऑफ n1 कॉमा n2। मिनिमम इस बार कौन है? छोटू 97। तो आंसर मेरे पास आ गया 97। हाँ या ना बोलो भाई? क्लियर है क्या? आदि अब बुझा, इसलिए मैं 2 बार एक्सप्लेन कर दिया। आदि मानो, अब बुझा भैया? आदि यस बोले यार एक बार, बुझा? आदि मानो, आदि ओ आदि, बुझा? तो कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आए हमारे पास, हमसे बनना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आए हमारे पास बनना चाहिए। मिनिमम वाला हीरो है। यहां पे 5 मिनिमम था, इस बार 2 मिनिमम है, और 2 मिनिमम में हमारे पास 24 है। 297 बार कैसे आ रहा है बोल रहा है बच्चा? 297 बार कैसे आ रहा है? विष्णु बोल रहा है 15 का पावर 100 का क्या हुआ? अरे बाबू फिर से देख सवाल, देख, देखो ध्यान से, अगर मैं नंबर ऑफ फाइव्स की बात करूं, 15 में 5 है, बोलो हाँ या ना? 30 में भी 5 है, 45, क्योंकि ये 5 के ही टेबल में तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 के ही फॉर्म में जा रहा है। तो यहां पर जो 5 हमारे पास आ रहा है, नंबर ऑफ फाइव्स, ये ग्रेटर है रे नंबर ऑफ 2 से। बोलो हाँ या ना? नंबर ऑफ 2 से 5 जो है वो ग्रेटर है 2 से। अब ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना भाई प्लीज, हाँ सब लोग ध्यान से देखना। अगर सबसे मैं 15 को कॉमन निकाल लिया तो 15 का पावर 100 बाहर आया। क्यों 100 हुआ? 1 15, 2 15, 3 15, 4 15, 5 15, 15 का टेबल है बाबू ये। और यहां पर मेरे पास क्या आया? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 100, 1500 था इसलिए। ये देखो ध्यान से, 15 का पावर 100 इंटू 100 फैक्टोरियल। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को, क्योंकि कई बार इसको कुछ लोग गलत पढ़ा देते हैं, इसी क्वेश्चन को कई लोग गलत पढ़ा देते हैं, इसी क्वेश्चन को कई लोग गलत पढ़ा देते हैं। ध्यान से देखना, अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ फाइव्स तो मेरे को दिख रहा है 2 से ज्यादा है। सो हमारे लिए मेन मुद्दा क्या हो गया? मिनिमम, मतलब नंबर ऑफ टूज। क्या यहां पर तुमको नंबर ऑफ टूज कितना दिख रहा है? बोलो तो, यहां पे नंबर ऑफ टूज कितना दिख रहा है? नंबर ऑफ टूज कितना दिख रहा है? बोलो बेटा, नंबर ऑफ टूज कितना दिख रहा है? 15 में तो कहानी खत्म हो गई। नंबर ऑफ टूज, 15 का फैक्टर क्या होता है बेटा? 15 में 2 आता है क्या? 15 में 2 आता है क्या? 15 में 2 आता है क्या रे? 15 में 2 आता है क्या? नहीं आता है। 15 में 2 तो आता नहीं है। 15 में 2 आता है क्या? 15 में 2 आता है क्या? 15 में 2 तो आता नहीं है। ठीक, इसमें नंबर ऑफ टूज कितने हैं? नंबर ऑफ टूज अभी निकाले थे रे बाबा, कितने थे? 97। आंसर हाँ या ना बोलो भाई? अब तो बोलो यार, अभी जिसको डाउट था उसको क्लियर हुआ क्या? बोलो। 15 3 गुणित 5 होता है बाबू, 15 3 गुणित 5 होता है। बढ़िया। मल्टीप्लाई में से टर्म 100 कैसे निकाले? अरे रे रे रे, अभी क्लियर हुआ? बोलो यार,
क्रिस्टल क्लियर, बोलो भाई। ठीक है, बढ़िया। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। एक बच्चा बोल रहा है सर यहाँ से 15 अगर कॉमन निकाल लिए हम लोग। देखो भाई एकदम सिंपल सी चीज है, मतलब इसमें तुम ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा, ध्यान से देखो। अगर लिखा हुआ तुम्हारे पास 5 गुणित 10 गुणित 15 कितना होता है यार ये? 5 इंटू 10 इंटू 15 कितना हुआ ये, देखते हैं। 750 होता है, हाँ या ना बोलो भाई? 750 होता है। अगर मैं 5 यहां से निकाला, 5 यहां से निकाला, 5 यहां से निकाला, 5 का पावर 3 हो गया, ठीक है ना। यहां पे क्या बचा 1, यहां पे क्या बचा 2, यहां पे क्या बचा 3। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 सेम आ रहा है। हटाओ, चलिए भाई। यूनिट डिजिट वैल्यू जो है और फैक्टराइजेशन बहुत ही करीब करीब है, बट मैं जो सस्ता और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज उसके बारे में बात करता हूं, दैट इज नंबर सीरीज। नंबर सीरीज वो हम लोग सुबह पढ़ेंगे। कल लास्ट क्लास होगी तो कल पूरा जान लगा देंगे हम लोग, फुल एफर्ट मारेंगे, है ना। कल अपनी लास्ट क्लास होने वाली, तो कल फुल जान लगा देंगे, एफर्ट मारेंगे, क्योंकि बचपन का प्यार भी तुम लोगों को पढ़ाऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। तो थोड़ा सा खुद से पढ़ना, है ना। तुमको बेसिक पता होना चाहिए, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना, फलाने का ये कितना, सिलेंडर का वो कितना, कोन का वॉल्यूम कितना, स्फीयर का कितना, ये सब पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। क्लियर में क्या बोला? ये सब पता होना चाहिए। स्मार्ट क्लास में गुरु सर की स्मार्ट वॉच, स्मार्ट तरीके से, ठीक है। चलो, अब नंबर सीरीज जो मेरे पास होती है ना, इस नंबर सीरीज में मेन हमारे पास दो ही चीज होती है, एक होती है एपी और एक होती है जीपी। सर क्या बात कर रहे हो, बढ़िया एकदम ही। एक होता है एपी जीपी और एक होता है एजीपी। एजीपी एक होता है एपी जीपी और एक होता है एजीपी, ठीक है। एक होता है एपी जीपी और एक होता है एजीपी। ध्यान से देखिएगा भाई, एपीजीपी या फिर एपीजीपी या फिर एजीपी अगर मैं बोलता हूं तो हमको पता है कि हमारे पास सीरीज क्या रहती है, ए प्लस डी, ठीक है, कॉमा कर देता हूं, और क्या ए प्लस 2D, और क्या ए प्लस 3D, ऐसे ही रहता है ना, ऐसे ही बढ़ते जाता है। अगर हमारे पास ये हो गया एपी, अगर मेरे पास जीपी होता है तो जीपी कैसा जाता है भाई, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मैं डिफरेंस देखता हूं, डी फॉर डिफरेंस, और अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मैं यहां पर रेशियो देखता हूं, आर फॉर रेशियो। तो मैं यहां पर देखूंगा तो मैं यहां पर डिफरेंस देखूंगा, डिफरेंस, और यहां जब भी मैं देखूंगा रेशियो। मैं एकदम स्मार्टली तुमको बता रहा हूं, तुम भी एकदम स्मार्टली इसको कैरी करना, ठीक है। तो क्या है, नंबर सीरीज में अगर मैं बात करता हूं ना, सीरीज में दो टाइप का होता है, एक होता है सम और एक यहां पे होता है मिसिंग टर्म, ठीक है। एक क्या होता है, मिसिंग टर्म। तो एक सम मेरे पास होता है और एक मिसिंग टर्म होता है। सम में हमारे पास एपीजीपी का सम होता है, वो तो अपन जानते हैं। सम नॉर्मली क्या होता है कि एपीजीपी का सम होता है। सम का फॉर्मूला अगर अपन बात करते हैं, जैसे एपी हमारे पास है तो n/2 a प्लस एल, ये पता ही अपने को। और जीपी में हमारे पास जो सम है, फॉर्मूला मैं अभी दिखाऊंगा आप लोग को, तो जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो, अगर मैं इनफाइनाइट जीपी की बात करता हूं तो ये भी अपन पढ़े हुए, a/1 - r, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक सम हमारे पास है और एक मिसिंग टर्म है। मिसिंग टर्म के लिए आप केयर करिएगा इस चीज का, प्लीज सारे विद्यार्थी ध्यान से देखें।
हाँ भाई, इसका पीडीएफ मिलेगा, डोंट वरी लो, अभी डोंट वरी, है ना, अभी मैंने इसका पीडीएफ दिया नहीं, इसका पीडीएफ मिलेगा, बहुत सारी चीजें तुम लोग को मिलेंगी, ऐसे चिंता वाली बात नहीं है ना। डोपामिन के क्वेश्चन का भी पीडीएफ मिलेगा तुमको। अरे आवाज तो आ रही है यार, रंजन कुमार, काहे बोल रहे आवाज नहीं आ रही? मजाक करते हो भाई, है? चलो ठीक है। तो सीरीज में दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक रिलेशन हम लोग को देखना है, ठीक है, की पॉइंट नोट करेंगे, रिलेशन। सो रिलेशन नंबर के बीच में जब अपन रिलेशन देखते हैं तो रिलेशन में आप डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस में नंबर्स होंगे या फिर नंबर्स में डिफरेंस होगा, या फिर नंबर्स में डिफरेंस होगा। 4 बजे हम लोग की क्लास खत्म हो जाएगी, डोंट वरी। सो डिफरेंस में नंबर या फिर नंबर में डिफरेंस, या फिर सेम रेशियो में नंबर या फिर रेशियो में नंबर और नंबर में रेशियो, ठीक है ना भाई। तो ये मिसिंग टर्म फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका, मिसिंग टर्म फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है। लास्ट स्लाइड में कुछ भी नहीं है बेटा, लास्ट स्लाइड में कुछ भी नहीं है, लास्ट स्लाइड में कुछ भी नहीं है। ये सम का अभी मैं तुमको फॉर्मूला दिखाऊंगा, चिंता मत करो, ये सम है और ये इनफाइनाइट जीपी है। एक्चुअली पढ़ा चुका इसलिए फास्ट ऐसा लिख दिया, मैं अभी तुमको दिखाऊंगा स्लाइड में, डोंट वरी, थ्योरी दिखाऊंगा अभी। सो रिलेशन में हम लोग को कैसा देखना है रिलेशन, अगर मिसिंग टर्म फाइंड करना है, या तो मेरे को डिफरेंस में नंबर देखना है या नंबर में डिफरेंस देखना है, या फिर डिफरेंस और रेशियो को इंटरचेंज मार दो, मतलब रेशियो में नंबर्स या नंबर्स में रेशियो, रेशियो में नंबर्स या नंबर में रेशियो। बहुत इजी चीज है ये। तो ये मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए ब्रह्मास्त्र है, ये मिसिंग टर्म फाइंड करने के लिए ब्रह्मास्त्र है, जो गेट में आना ही है मेरे से 100% बोल रहा हूं मैं, 100%। गेट 2022 में इससे आना ही है बेटा, 200%। गेट 2022 में मिसिंग नंबर आना ही है, मिसिंग टर्म आना ही है, गेट 2022 में मिसिंग टर्म आना ही है, एकदम क्लियर कट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें दिखा देता हूं तुम लोगों को ताकि आइडिया रहे तुम्हारे पास। ये हालांकि पीडीएफ मिलेगा बट फिर भी जस्ट देख लो एक बार, ये तुमको पीडीएफ मिलेगा, जस्ट फिर भी देख लो एक बार, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, इस पे पेन नहीं चल रहा, वाई 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 वाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, तो बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है ए प्लस डी प्लस 2डी, ये मैंने बताया था तुम लोगों को, ए प्लस 3डी ऐसा। इसका जो nth टर्म होता है, अगर मैं nth टर्म की बात कर रहा हूं, अलग ही जगह पे लिखा रहा है ये तो, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, अपन जस्ट देख लेते हैं। तो अगर मैं nth टर्म की बात करता हूं के पास, ठीक है, nth टर्म की अगर बात करते हो तो ये होता है a प्लस एन माइनस 1d, फॉर्मूला हमारे पास ये है n/2 a प्लस एल, है ना, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे अभी। अर्थमेटिक मीन अगर मेरे पास होता है तो a प्लस b/2। एपी के लिए कुछ कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 3 नंबर अगर मेरे को लेने हैं तो मैं a माइनस डी ए और a प्लस डी, तो ये 11th में जो हमने पढ़ा था वही वाला पार्ट है। तो मैं ये वाला पीडीएफ तुम्हारे लिए बनाया हूं, वो पीडीएफ आपको मिलेगा। a माइनस 2d, a माइनस डी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अगर मेरे को 5 टर्म लेने हैं, 3 टर्म लेने हैं, 4 टर्म लेने हैं, ऐसा करके हमारे पास है 5 टर्म 4 टर्म, ये सब हमारे पास है, ठीक है। तो अगर और मैं यहां पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करता हूं फटाफट से, जीपी की बात करते, ध्यान से देखिएगा जीपी। अगर मैं जीपी की बात करता हूं तो जीपी में हमारे पास nth टर्म जो मेरे पास होता है, अगर मैं फॉर्मूला की बात करता हूं तो जो मेरे पास nth टर्म यहां पर होता है, nth टर्म नहीं लिखा रहा, कोई बात नहीं, ये जो मेरे पास nth टर्म होता है, हाँ, ये जो मेरे पास nth टर्म होता है, यहां करूंगा तो आ जाएगा, ये देखो आ गया, ये होता है tn a⁻n-1, है ना। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मेरे पास वो होता है r का पावर n -1 डिवाइडेड बाय r -1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है।
और मल्टीप्लाइड हमारे पास ए, बड़ा सा लिख देता हूं मैं, चलो क्योंकि लिखा नहीं रहा इसलिए। सो ये मेरे पास फॉर्मूला, अगर मैं इनफाइनाइट सीरीज की बात करता हूं तो a अपॉन 1 माइनस आर। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है अंडर रूट ए बी होता है, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है अंडर रूट ए बी होता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ देखना है ऐसा ही बस, ये सब देखना है। लिखना विखना कुछ भी नहीं है तुमको लिखना विखना कुछ भी नहीं है, ठीक है, लिखना विखना कुछ भी नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट समेशंस है सीरीज के, वो भी एक बार फटाफट से देखो। ये पूरा का पूरा पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगा। इसका समेशंस हमारे पास क्या है, यस ये बुक में मेंशन्ड है। अगर तुम्हारे पास ये वाली बुक है, ये वाली अगर बुक है तुम्हारे पास, तो ये सब बुक में है। कितने लोगों के पास ये वाली बुक है, एक बार हार्ट्स बना दे या थम्स अप दे दे। तो कितने लोगों के पास ये वाली बुक है, कितने लोगों के पास ये वाली बुक है, एक बार बता दीजिए प्लीज। आपके पास ये वाली बुक है, कितने लोग के पास है? बहुत बढ़िया भाई। तो जिसके पास नहीं है वो ले लेना, है ना। आज भी 21 तारीख है, 21 तारीख आज भी ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है, ले लेना। तो समेशन 1, ये सीरीज का समेशन n+1/2, स्क्वायर वाले का सम होता है तो ये होता है, क्यूब वाले का सम होता है तो ये होता है ना। तो पहला समेशन ये, दूसरा समेशन ये, तीसरा समेशन ये। मैट्रिक्स में पढ़ा चुका हूं बेटा, ये मैट्रिक्स में पढ़ा चुका पहली क्लास में, मैट्रिक्स में पढ़ा चुका पहली क्लास जो यूट्यूब पे भी पढ़ी हुई है मेरी, मैट्रिक्स में पढ़ा चुका पहली क्लास में जो यूट्यूब पे भी पढ़ी हुई है, जो क्लास यूट्यूब पे भी पढ़ी हुई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट्स है, इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। जैसे कि ऑड नंबर का सम अगर होता है तो n² होता है, अगर इवन नंबर का सम होता है तो n²+1 होता है। ऑड नंबर का सम अगर होता है तो n² होता है, इवन नंबर का सम होता है तो n²+1 होता है। नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, जिसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, है ना। होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, पता ही होगा आप लोग को, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो ये सारे हमारे पास बेसिक चीजें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं यार, ये जो हम लोग पीछे कर रहे थे अभी टाइम पास, 5-10 मिनट जो हमने टाइम पास किया, ये सब क्या है बेसिकली, ये क्या है? ये हमारा ना बेसिक है 11th क्लास का सीरीज का सम वाला पार्ट है। ये हम लोग का सीरीज वाला पार्ट है, 11th का सीक्वेंस सीरीज वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहां से हम लोग को क्वेश्चन आता है क्या? यस, यहां से हम लोग को क्वेश्चन आता है। और तुम्हारे पास कौन सा क्वेश्चन आएगा? कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। कॉमन सेंस सर मतलब, कॉमन सेंस मतलब सर, कॉमन सेंस मतलब अब नंबर की सीरीज तो मैं कुछ भी बना सकता हूं ना यार। अगर मैं नंबर की सीरीज की बात करूं तो मैं कुछ भी नंबर की सीरीज बना सकता हूं। आज तक कोई भी क्वेश्चन आया हो, अगर कोई भी क्वेश्चन आया हो, मैं कोई नंबर की सीरीज अगर बनाना चाहूंगा, अगर मैं कोई नंबर की सीरीज बनाना चाहूंगा, ठीक है, मान लो मैं ये सीरीज बना रहा हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं ये सीरीज बना रहा हूं 6 3 है ना, 6 24, ठीक है, और 192 ऐसे मैंने सीरीज बना दी। अब ये नई सीरीज बन गया, नया क्वेश्चन बन गया, तो भाई इसमें कॉमन सेंस देखेंगे यार। कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसा थंब रूल नहीं कि यही च करना पड़ेगा, यही च बनेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कि कोई थंब रूल मैं बता दूं कि देखो भाई यही करोगे तो ही बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यही करेंगे तो ही बनेगा, कैसे करेंगे कैसे बनेगा, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है तुम्हारे पास, अगर तुम इसको फोकस करते हो, ध्यान से देखते हो, तो यहां पर मैं जस्ट एक कॉमन सेंस तुमको दूंगा। ये वाला नोट कर लो एक बार, इस वाले सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे यहां पे, ठीक है। इस वाले सीरीज को अपन सॉल्व करेंगे, नोट करके रखिएगा, इस वाले सीरीज को अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है 24 आंसर आएगा, एक बच्चा बोल रहा है 7 आंसर आएगा, एक बच्चा बोल रहा है 18 आंसर आएगा। देखते क्या आता है। ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को निकालना है। शुभम नहीं भाई 24 नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में मैंने क्या बोला देखने के लिए एक बार ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है, मैंने तुम लोगों को क्या बोला है, रिलेशन देखना है। मैंने तुमको क्या बोला है, रिलेशन देखना है। रिलेशन, सर रिलेशन कैसे देखेंगे? डिफरेंस में नंबर देखोगे या नंबर में डिफरेंस देखोगे, या फिर रेशियो में नंबर देखोगे या नंबर में रेशियो देखोगे, बस यही तरीका है, बस और कोई तरीका नहीं है। रेशियो और डिफरेंस बस एक ही तरीका है। एक बच्चा बोल रहा है आंसर 3, बहुत बढ़िया मेरे भाई,
कैसे होगा वो भी तुमको चलो दिखाई देता हूं, अब सॉल्व कर ही देता हूं। तो मैं चाहूं तो मैं ऐसे 50-60 क्वेश्चन फ्रेम कर करके डाल दूं, है ना। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं 6 तो ये 6, अगर मैं बोल रहा हूं रेशियो, है ना, अगर मैं बोलता हूं रेशियो, तो यहां पर अगर मैं रेशियो देखता हूं तो रेशियो मेरे को दिख रहा है दिस बाय दिस, मतलब क्या हो रहा है 1/2। ठीक है, यहां से इसका मैं रेशियो देख रहा हूं, मेरे को भी पता नहीं, इसका रेशियो मैं अगर देख रहा हूं तो ये इसके 4 गुना दिख रहा है, तो ये गुना 4 गुना है भाई, ये गुना 4 गुना, मतलब यहां पे 4 गुना है, ये 4 गुना। इसको अगर मैं देखता हूं 192 डिवाइडेड बाय 24, ये 8 गुना है। ठीक है, ये 8 गुना है, तो यहां पर ये 2 गुना होना चाहिए और यहां पर ये 3 गुना होना चाहिए, यही तो होगा। ये सॉरी 1 गुना होना चाहिए, ये आधा गुना है तो ये 1 गुना होगा, ये 2 गुना होगा, ये 4 गुना होगा, ये 8 गुना होगा। 6 का ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 6 2 गुना हो? 3। और ऐसा कौन सा नंबर है 3 जिसका 1 गुना हो? 3। एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्या बोलते हो भाई? 3 एकदम सही आंसर बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो भाई, फिट बैठ रहा है। तो तुमने बेसिकली यहां पर क्या किया? रेशियो लिया। यहां पर बेसिकली तुमने क्या किया? रेशियो लिया। ठीक है, यहां पर बेसिकली तुमने क्या किया? रेशियो लिया। बहुत सिंपल सवाल था बट अच्छा सवाल था। तो इसी टाइप के सवाल हमारे गेट के एग्जाम में दिखते हैं। ये वैसे कैट का क्वेश्चन का था, ये कैट का क्वेश्चन था, बहुत ही घटिया सवाल था। कैट में ऐसा सवाल आ गया मतलब बेइज्जती हो गई, है ना। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, फास्ट वे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलो, न्यूमेरिकल्स सीरीज। देखो, इससे घटिया सवाल पॉसिबल है क्या? देखो ध्यान से, इससे घटिया सवाल पॉसिबल है? इससे घटिया सवाल पॉसिबल है क्या? बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दूंगा तुमको, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जब भी बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा होगा मतलब ये क्या हो रहा है? जिगजैग हो रहा है, जिगजैग। तो जब भी जिगजैग होगा, या तो ऑड को पकड़ के खींचो, चलते जाओ ऑड 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 नंबर, या इवन को पकड़ के खींचते जाओ। जैसे मैं अगर ऑड को पकड़ता हूं पहला नंबर, तो मैं जाऊंगा तीसरे नंबर पे, फिर मैं जाऊंगा 5वें नंबर पे, फिर मैं जाऊंगा 7वें नंबर पे, और वैसे दिख रहा है 1 3 5 और ये क्या आएगा? 7 आंसर। कितना सिंपल सवाल था यार। तो कॉमन सेंस कैसे सीखा जाए? तो कॉमन सेंस सीखने का वैभव सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि मैंने क्या बोला? रिलेशन खोजो। रिलेशन कैसे खोजेंगे सर? ये देखो, ये ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है। डिफरेंस में नंबर देखो या नंबर में डिफरेंस देखो, डिफरेंस में नंबर देखो या नंबर में डिफरेंस देखो, रेशियो में नंबर देखो या नंबर में रेशियो देखो, बस इतना ही करना, इतना ही करना। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं, ये तो हो गया। अगर ये वाला नंबर मिसिंग होता, देखो 0 2 6 2 गुना 3 गुना 4 गुना, क्या हो रहा है बोलो? देखो, 0 से आया 2, 2 से आया 6, 6 से आया 12, 12 से आया 20। ये अलग टाइप का कंसेप्ट दे रहा है। देखो तो, 0 से आया 2, 0 से आया 2, 0 से क्या आया? 2 आया, 0 से आया 2, 2 से आया 6, 6 से आया 12, 12 से आया 20। ये रिलेशन कुछ है क्या? एनी रिलेशन? क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे क्या हम कोई रिलेशन खोज पा रहे हैं क्या? बस ये देखना, या वो डमी आइटम था। सीएस वाले भी कर सकते हैं क्या? अबे सबको करना है निया, कैसी बात? ऑल 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 सबको करना है। यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है? 2, यहां पर डिफरेंस आ रहा है 2 का, हाँ या ना बोलो भाई। यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 4 का। यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 का। यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 का। देखो, अब मैं नंबर में डिफरेंस और डिफरेंस में नंबर का मतलब समझाता हूं। यहां पर जो डिफरेंसेस हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो डिफरेंसेस हैं, कॉमन सेंस कैसे बिल्ड करना वो देखो। उसके डिफरेंसेस हैं 2 4 6 8। क्या इसमें रिलेशन है क्या? हाँ सर, इसमें रिलेशन है। अगला नंबर क्या होगा? कोई बताएगा? 20 के बाद अगला नंबर, व्हाट विल बी दिस नंबर? अगला नंबर क्या होगा? कमेंट करो। व्हाट विल बी द लास्ट नंबर? व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? नॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर भाड़ में जाए, नेक्स्ट नंबर 11 होगा। यहां पर क्या होगा? ये बोलो, यहां पर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर। दिस विल, व्हाट इज द नंबर? लास्ट नंबर। दिस ब्लैंक क्या होगा? कमेंट करो। 30, ये वाला तो 11 है, ये तो 11 है, ये वाला नंबर बोलो, ये वाला नंबर। तो 8 2 4 6 8 10, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 2 4 6 8 10। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ?
हम कॉमन सेंस करें, कोई नियम है क्या? नहीं है, कोई नियम है क्या? नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, इस वाली सीरीज को देखो, ये वाली सीरीज को देखो, जो पहली सीरीज मेरे पास है 1 3 5, तो 1 3 5, उसके बाद अगर मेरे पास है 9, तो ऑब्वियसली बीच वाला होगा 7, क्योंकि दोनों में 2 2 का डिफरेंस है। बट यहां पर 2 2 का डिफरेंस नहीं है, 2 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, तो इसके बाद वाला नंबर आएगा 30। ऐसे खेलना है अपने को। गेट के एग्जाम में इससे टफ सवाल नहीं आएगा भाई, गेट के एग्जाम में ऐसे टफ सवाल नहीं आएगा। अच्छा, यहां पर कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहां पर कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहां पर डिफरेंस जो आया है अब उसमें कॉमन डिफरेंस है। नंबर में कॉमन डिफरेंस नहीं है, नंबर के डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस है। क्या बात कर रहा हूं मैं? नंबर के डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस है। हाँ या ना बोलो भाई? नंबर के डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस है, नंबर के डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस है, नंबर के डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस है। यहां पर नंबर में कॉमन डिफरेंस है, यहां पर नंबर में कॉमन डिफरेंस है, यहां पर नंबर के डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस है। तो मैं क्या बोला, या तो नंबर में डिफरेंस या डिफरेंस में नंबर। तो यहां पर डिफरेंस में नंबर मिल रहा है, यहां नंबर में डिफरेंस मिल रहा है। अबे समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? यहां पर डिफरेंस में नंबर मिल रहा है और यहां पर नंबर में डिफरेंस मिल रहा है। तो एक क्वेश्चन में दोनों आइटम कवर क्यों? बोलो हाँ या ना। फिर से बैटरी नमस्ते होने वाली है क्या? तुम लोग टेंशन मत लेना, कोई कमेंट मत करना, कोई कमेंट मत करना। अभी बैटरी चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है? कोई कमेंट मत करना, मेरी दूसरी बैटरी भी चार्ज हो गई। कोई कमेंट मत करना। एकदम सिंपल बट कंसेप्ट बिल्डर था ये। हाँ ना बोलो भाई? सिंपल था, कंसेप्ट बिल्डर था। समझ पा रहे हो? फीलिंग समझ पा रहे हो ना? सेकंड क्वेश्चन देखो, नंबर में डिफरेंस, डिफरेंस में नंबर। क्या देख पा रहे हो? देखो ध्यान से, नंबर में डिफरेंस, डिफरेंस में नंबर। 8 18 32 50 72 आखिरी बोलना है। ये सब क्वेश्चन मैं कराया हुआ क्वेश्चन है, पर इसलिए बीच बीच में मैं कुछ सारी चीजें तो यूट्यूब पे मैं नहीं कराता हूं ना, तो बीच बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट करते रहता हूं। सारी चीजें मैं यूट्यूब पे नहीं कराता हूं। सिंपल बात है वो, ऑब्वियसली सिंपल बात है। और यूट्यूब पे मैं एक्स्ट्रा ज्ञान ज्यादा देता हूँ ना, मस्ती करता हूँ यूट्यूब पे बहुत। तो जो लोग मेरे को यूट्यूब पे देखते हैं वो ये बोलते हैं कि अरे ये पढ़ाता काम है, मस्ती ज्यादा करता है। ऐसा नहीं है, अरे बाबा ऐसा नहीं है, ठीक है? क्या है, कैसे हो रहा है देखते ध्यान से। 8 18 32 डिफरेंस क्या है? 10 का डिफरेंस है। इसमें क्या रिलेशन क्या बन रहा है? 8 18 32 50 72, रिलेशन क्या बन रहा है? यहां पर 10 का डिफरेंस है, यहां पर कितने का डिफरेंस है? 32 माइनस 18 14, ये कितना आ रहा है? 18, ये कितना आ रहा है? 22। तो क्या हो रहा है यहां पे? डिफरेंस में अगला वाला क्या हो जाएगा? 26, क्या हो जाएगा? 98। क्या बोलते हो? है ना? बोलो भाई। नंबर में डिफरेंस नहीं, डिफरेंस में नंबर्स है, डिफरेंस में नंबर्स। ये जो यहां पर आया है इसमें डिफरेंस में नंबर्स है, डिफरेंस में नंबर्स, डिफरेंस में नंबर्स। ये आया हुआ सवाल है गेट में, गेट में आया हुआ सवाल है, गेट में आया हुआ सवाल है।
गेट में आया क्वेश्चन, 98 इज द राइट आंसर। फटाक से करते चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, मतलब तुम लोगों का माइंड एकदम खट 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 काम करते रहना चाहिए एकदम बेहतरीन टाइप से। चलो एकदम प्योर गेट का सवाल लेता हूं, प्योर गेट, प्योर गेट। और भी लेके आ जाता हूं, चलो एक साथ निपटाते हैं। चलो ये दो क्वेश्चन एक साथ निपटाएंगे, ठीक है। पहले ये निपटाते हैं। कब आया हुआ ये हुआ कानापुर में। कब आया हुआ है? कानापुर में आया हुआ है। सब करूंगा बेटा, पीडीएफ सेंड करूंगा, डोंट वरी। तुम लोग को एक दो दिन वेट करना है बस। यहां पर रिलेशन देखना अपने को। तो ये देखो, ये रोज दिख रहा है, ये रोज है, कॉलम भी दिख रहा है, अननोन मेरे पास यहां पर है। तो ज्यादा अच्छा है कि कॉलम में ना देख के रो में रिलेशन देखूं। ऑब्वियसली जब भी नंबर्स ऐसे रहेंगे अगल बगल, ऊपर नीचे से नहीं देखोगे, अगल बगल से रिलेशन देखोगे, रो में देखो। ये हो रहा है 6 और 4 10 का आधा 5, बढ़िया। ये हो रहा है तुम्हारे पास कितना, 7 4 11 12 13 और 14 आधा 7, ठीक है। 4 और यहां पर आ गया तुम्हारे पास 16 का आधा 8। ये हो गया 5 और ये हो गया 5 का आधा 10। तो ये हो गया 3 और 3 का आधा 3। आंसर आ गया 3। समझ आया क्या हो रहा है? मतलब ये और ये जोड़ रहे हैं तो ये बीच वाला आ रहा है आधा करने से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 + 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3। दुनिया का सबसे अच्छा सिंपल सा सवाल था भाई, 3 और 3 का आधा 3। सिंपल था ये। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलेशन खोजते आना चाहिए, बस अपने को रिलेशन खोजते आना चाहिए। सो यहां पर अपन ने क्या दिख रहा है, यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो क्वेश्चन मार्क हमारे पास आ रहा है वो इन दोनों का ऐड का हाफ है, क्योंकि ये जो आया है वो इन दोनों के ऐड का हाफ है, और ये जो आया है वो इन तीनों के ऐड का हाफ है। इन दोनों के ऐड का 14 का हाफ ये, और इन दोनों के ऐड का 10 का हाफ ये, ठीक। ये सवाल देखते हैं, आईआईटी खड़गपुर में आया हुआ 2014 में। आईआईटी खड़गपुर इस बार तुमको खड़काएगा ये, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर, आवाज आ रही है सबको? सही है ना भाई? आज तक नहीं बना पाए थे बोल रहा है मेरे भाई, अब बन गया। अब इधर देख, 2 5 10, अरे वाह, 5 दूनी 10। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर बिलोंग नहीं कर रहा सीरीज को, मतलब यहां पर ऑड आउट करना है, ऑड आउट करना। फीलिंग गुड, वेरी नाइस। अब यहां पर देखो, इनमें से कौन सा नंबर सीरीज में नहीं है बोल रहा है। विच नंबर डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज? 2 5 10 17 26। ये सब क्या हो रहा है पता है? स्क्वायर के बगल वाला है, ये सब स्क्वायर +1 है। देखो कैसे सोचना है वो सिखा रहा हूं। स्क्वायर +1 है कैसे? देखो जैसे मेरे पास ये 17 26 37 ये आया ना, ये ज्यादा क्लिक करवा रहा है। कैसे? 17 16 धन 1, 26 25 धन 1, 37 36 धन 1, तो स्क्वायर +1 है। हाँ या ना बोलो भाई? तो देखो 1 स्क्वायर +1, यस और नो? सो द रिलेशन इज व्हाट? The relation is what? Square +1. 2 square +1, 5, 3 square +1, 10, 4 square +1, 17, 5 square +1, 36, 6 square +1, 37, 7 square +1, 50, 8 square +1, यहां आना चाहिए था 65, आया है 64। तो ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है। क्लियर हुआ? ये मेरे काम का नहीं है। तो रिलेशन इज व्हाट? स्क्वायर +1। Relation is what? Square +1. Relation is what? Square +1. Square +1. Relation is what? Square +1. 65 होना चाहिए था मेरे भाई, 65 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 65 होना चाहिए था, 65 होना चाहिए था, ठीक है। और सर और कुछ देख पा रहे? ये नोट कर लो, दिस इज द रिलेशन, ये रिलेशन है। और पता है क्या रिलेशन है? आंख खुली रखना, अभी आंख खुली रखना। ये तो जो हमको दिख गया वो दिख गया, और खुली रखना। देखो डिफरेंस अगर मैं बोलता हूं, अगर मैं डिफरेंस बात कर रहा हूं, सर आपने ऐसा नहीं बोला था, सर आपने बोला था डिफरेंस देखना। चलो ठीक है ना बेटा, डिफरेंस देखो ना, क्या दिक्कत है? इन दोनों में डिफरेंस कितना? 3। इन दोनों में डिफरेंस कितना? 5। आगे
आगे बोलो मेरे भाई 7, फिर बोलो मेरे भाई 26 और इसमें डिफरेंस कितना 9, इन दोनों में डिफरेंस कितना 11, इन दोनों में डिफरेंस कितना 13, आगे में डिफरेंस कितना आना चाहिए 15, बट यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है 14, तो ये आंसर हो गया। समझ आया? समझ आया? समझ आया? तो सर आपने बोला था सर डिफरेंस देखना, लो डिफरेंस देखा, फिर आपने बोला रिलेशन देखा, दोनों जो मर्जी जो तुमको दिखे। किसको ऑप्शन ए दिखा, किसको बी दिखा, मतलब ये मान लो 1 है और ये मान लो 2 है। कितने लोग को 1 दिखा और कितने लोग को 2 दिखा बताइए। पहली बार देखने से, अगर तुम पहले मेरे से पहले देख चुके होगे, मैक्सिमम लोग 2 को देख पाए थे क्या? हाँ या ना बोलो भाई, तो तुम मेरे स्टूडेंट हो। मैक्सिमम लोग 2 को देख पाए थे क्या? ऐसा सोचे थे क्या? मैक्सिमम लोग 2 को देख पाए थे क्या? मैक्सिमम लोग 2 को देख पाए थे क्या? मैक्सिमम लोग 2 को देख पाए थे क्या? तो तुम मेरे स्टूडेंट हो, क्योंकि मैं ऐसे ही सोचता हूं और ये कॉमन सेंस है। एक नॉर्मल इंसान, एक कॉमन इंसान ऐसे ही सोचता है। और दोनों में कितना ही अंतर हो जाएगा भाई, 3 सेकंड का, 4 सेकंड का।